पंछी भूल गया पथ अपना, भूल गया पथ अपना। पंछी भूल गया पथ अपना, भूल गया, भूल गया, भूल गया, भूल गया पंछी, भूल गया अपना, भूल गया क्या करना था, क्या करने लगे। इस जीवन को जीवन समझा, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सजना तो पापी कबूल से, तो पापी कबूल सबसे आप भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया। शाम कहे कल कल फिर कल को, शाम कहे कल कल फिर कल को, कौन जाने खंडपुर जीवन, कौन जाने खंडपुर जीवन, पल का नहीं ठिकाना, भूल गया भूल गया
सुनो भाई तो हम सबको अपने अपने पक्ष का ध्यान रखना है कि हम क्या करने आए हैं और क्या करने लगे। प्रयागराज में भगवान राम श्री सीताराम जी 1-2 दिन रहे, सत्संग हुआ। अंत में भरद्वाज जी से कहा, हे सरकार अब हमको विदा करिए और हमको मार्ग बताइए, मैं किस रास्ते से जाऊं। 50 शिष्य आ गए, 50 में से 4 को चुन करके बोले कि नहीं, चारों के माध्यम से जाइए। ये 4 शिष्य कौन थे? 4 वेद के प्रतीक थे। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कहने का भाव 4 वेद पर हमारा जीवन होना चाहिए। राम ये चारों शिष्य 4 वेद के प्रतीक हैं। बड़े भाव के साथ विदा हुए।
एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कभी भी राम अकेले 3 नहीं हुए हैं। कहा जाता ना 3 आदमी यात्रा नहीं करना चाहिए। तो राम जी भी भले अयोध्या से 3 चले, लेकिन साथ में अयोध्यावासी थे। तमसा नदी तट पर से चले तो सुमंत्र जी साथ में थे रथ लेके, और गंगा नदी पर जब सुमंत्र जी छूट गए तो गांव के मुखिया जी निषाद राज साथ में थे, और वहां से प्रयागराज तक मुखिया जी भी साथ में थे। और आगे बढ़ करके अब बोले राम जी की बहुत दूर आ गए, अब आप कृपा करके वापस जाओ दोस्त, फिर मिलेंगे, इसलिए जाओ। निवेदन करके उनको वापस किया है। और उधर जैसे ही सुमंत्र जी गंगा नदी के तट पर हैं, भगवान राम थोड़ा आगे जा रहे थे, एक तपस्वी सामने आया। बैरागी का भेष है, चंदन लगाए हैं, सफेद वस्त्र पहने हैं। तुलसी बाबा ने स्पष्ट नहीं किया है कि ये कौन थे, बस ये कह रहे हैं कि यही समय एक तापस आया। उसी समय एक तपस्वी आया और आ करके भगवान का चरणों में प्रणाम करके गले लिपट गए। कोई कहते अग्निदेव थे, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी थे, कोई कहते हैं हनुमान जी थे, कोई कहते हैं चित्रकूट ही भेष बदल के आए थे भगवान की अगवानी करने। जो भी रहा हो पर संत भेष में थे। एक तो कहते हैं कि तुलसीदास ही थे, क्योंकि ये जो यात्रा हो रही थी कि तुलसीदास के जन्मभूमि के बगल से राम जी जा रहे थे। तो रामायण लिखते लिखते तुलसीदास के मन में भाव आया, काश मैं भी उस समय यहाँ रहता तो परमात्मा से मिल लेता। इसी भाव को उन्होंने लिख दिया। एक तपस्वी भगवान मिले थे, संकेत रूप में लगा कि परमात्मा और प्रेम मिल रहे हैं। तो यहाँ से 4 हो गए। थोड़ा यात्रा और आगे बढ़ा है। एक जगह माँ सिया को थोड़ा प्यास लगा है, तो हमारे प्रभु राम कोलभीर की स्त्रियों को कहते हैं कि थोड़ा सा इनको देखिए। आदिवासी वनवासी, ये झारखंड का क्षेत्र भी तो लगभग वही है ना। यहाँ तो भाई संथाल लोग हैं कि नहीं, है ना। तो ये आदिवासी वनवासी जो लोग हैं, ये वनवासियों के लिए कहा गया है। सिया जी को देख करके बड़ा गदगद हुई और बैठाई बगल में, और बैठा करके कहा कि सुनो सुनो, आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्षमा करिएगा। सिया जी ने कहा बोलिए क्या कहती हूँ। तो वो गांव की साधारण महिला, अच्छा इनका कपड़ा भी बड़ा अजीब तरीका का पहनती है, अब तो धीरे धीरे बदलाव हो गया है। और इनका नाच भी बड़ा स्थिर वाला होता है, शांति वाला। इनका नाच घबराहट वाला नहीं है। जितने भी पहाड़ पर उनका जो नृत्य है उसमें कुछ रहस्य छिपा है। बड़ी धीमे धीमे पैर उठता है, क्योंकि पहाड़ पर रहते हैं। उनका अलग अलग स्टेप है नाच का, बड़ा सुंदर कला है। तो सखियों ने मिल करके सिया जी को चारों तरफ से घेर करके बैठे और बैठ करके कहने लगे, हे क्षमा करिएगा पर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सिया ने कहा पूछिए। सुनो सुनो, ये दोनों आपके कौन लगते हैं। सिया जी बताने लगी, सहज सुभाव सुभगतन गोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे। नाम लखन लघुदेवर मोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे, सहज सुभाव सुभगतन गोरे,
ये जो सहज स्वभाव वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है, वो हमारे देवर जी लगते हैं। तब समझ जाओ कि वो देवर जी लगते हैं तो बड़े वाले का लगते हैं। पर वो भी पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, बोले ना मुंह से बोल के बताओ। और हमारे यहाँ तो भाई नियम है, आज भी बिना कोई विशेष परिस्थिति में कोई अपना पति का नाम तो अपने मुंह से नहीं बोलती हो ना जी। हाँ, बहुत जरूरी पड़ गया तो कोई बोलता है, नहीं तो आज भी भारतीय समाज में अपना पति का नाम नहीं रखते। अब तो फिल्मों में ऐसे बात होता है आजकल, तो लगता है कि भाई बहन बात कर रहे हैं ऐसा बात होता है पति पत्नी। हाँ देखिए, प्रेम विवाह में ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि पहले आप खूब हो जाता, आपके बाद फिर तुम, और तुम के बाद फिर तू, अब तू पे आ जाता है, उसके बाद अब कहाँ जाएगा पता नहीं। हाँ, तो भाई प्रेम का लीला प्रेम जाने। पर यहाँ बाबा कहते हैं कि आज सखिया राम जी के मुख से बुलवाना चाह रहे कि बोलो पति का नाम। तो सिया जी ने मर्यादा को रखा, थोड़ा सा हाथ चला आगे किया और आगे करते हुए बड़े भाव से बोल पड़ी, ये मेरे पति देव हैं। सब चाह करके इशारा से बताया। अब एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे और रोज एक मैया बड़ा श्रद्धा से कथा सुनने आती थी। और सबसे पहले आती थी, सबसे बाद में आरती प्रसाद लेके जाती थी। और एक नंबर श्रोता वही होता है जो आरती के समय उपस्थित हो जाए और आरती प्रसाद के बाद घर को जाए। हाँ, और जो 2 नंबर 3 नंबर तो फिर उत्तम मध्यम और लघु, इसीलिए कहा गया। तो रोज आती थी, पर पंडित जी एक कीर्तन करते थे, उस कीर्तन में उस मैया के पति का नाम आ जाता था। तो सोचती थी हम अपना पति का नाम कैसे बोलूं। अब पंडित जी रोज वही कीर्तन करा रहे। पंडित जी का कीर्तन था, कालिया मर्दन कंस निकंदन आ देवकी नंदन तव शरणम। अब देवकी नंदन उसके पति का नाम था। अच्छा सोची चलो भाई एक दिन पंडित जी बोल दिए, कल तो दूसरा कीर्तन कराएंगे। तो पंडित जी दूसरा कीर्तन नहीं कराए, फिर वही कीर्तन, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। 3 दिन रोज यही कीर्तन कराए। मैया भी सोची आज मैं भी उपाय निकाल लूंगी, ये बाबा रोज यही कीर्तन करा रहे, हमारा पुण्य छूट जाएगा, भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगी। हमारे बाप पति का रोज नाम लेते हैं कीर्तन में। बोली कि पंडित जी डाल तो हम 5 पाठ। उसने उपाय निकाला। पंडित जी ऐसे कहे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। उसने कहा, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम, चंपा के पापा तव शरणम। क्योंकि उसके बेटी का नाम चंपा था, तो कीर्तन भी हो गया और पति का नाम भी नहीं ले पाए। तो हाँ, नाम थोड़ा सा सखिया बड़े भाव से कह रही है, अरे कहवा से अइलो धनुर्धर बटोही तू, कहवा से अइला अरे जईबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ अपन बता दतुना, हे बबुआ अपन बता दतुना, हे बबुआ अपन बता दतुना, हे बबुआ अपन बता दतुना। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, 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 गरीबा कहाँ कौन था, हे बबुआ बता दो।
के कोठिया में अलग रामवा एकरा के कोठिया में अलग रामवा एकरा के कोठिया में अलग रामवा कौन पिता के विदित कैल नामवा 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 रउआ के कोमल कमल पद के रज से 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 पावन भइल कौन काम दिल राजा ने कहाँ से भेजा? कितना सुंदर है, सुकुमार है, क्यों ऐसा हुआ? कौन आपसे रिसा गया? कहते हैं कौन निरपतिया से लक्ष्मी रिसैली कहवा के लोगवा के भाग्या नसैली 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 कौने कसुरवा से अइला तू बनवा 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 और सहल सीत घाम की बबुआ सखियों ने कहा हे राजा के तोहरा के वही पथोरी उमरिया तोहरा के वही पथोरी उमरिया राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया तीनों के देख के लजाई डाला तीनों के देख के लजाई डाला चंपा 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 बिजलिया सजल घन श्याम हे बाबा ने कहा जन आमवा के नीचवा छाइल आप लोग थोड़ा आराम करो
तीन जन आमवा के नीचा छाइल खाइल तनी रोटी साग खाइल खाइल तनी रोटी साग खाइल गिरधर के अखिया के पुतरी हे राघव 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 जा रहा आठो राम ये बहुरा अब नाम पूछ रहे हैं और जहाँ तहाँ भगवान का स्वागत सत्कार हो रहा है। इतना कोमल है, इतना सुकुमार है कि देख करके मन ललच जाता है। इतना सुंदर बने हैं, हाँ हाँ हाँ, इतना कोमल कोमल चरण है। और ऐसे लोग जंगल में भटक रहे हैं तो महल किस लिए है? 56 भोग क्यों बना है जब एक घास पात खा रहे हैं तो? हाँ हाँ हाँ, अफसोस कर रहे हैं लोग इनकी जिंदगी को देख करके। इतने सुकुमार। और नाम पूछना जांचना, कोई आपको अच्छा लग जाता है, कहीं परदेसी है, लगता है कि ढंग का आदमी है, कहीं पढ़ा लिखा है, किसी अच्छे परिवार से है, आदमी उसके सहायता के लिए आगे आता है और जानना चाहता कि आखिर हो कहाँ से, कैसे हो, कौन हो, क्या हो। ये मन तो हमेशा जानने में ही लगा है, जरूर जानकारी चाहता है कौन हो कैसे। भगवान राघव आगे आगे चल रहे हैं, बीच में सीता जी और पीछे पीछे लक्ष्मण। जैसे ब्रह्मा, माया और जीव, माया के स्वरूप में सीता जी, ब्रह्म के रूप में भगवान राम और जीव के रूप में लक्ष्मण है। तीनों के तीनों चल रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं आज प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए चित्रकूट धाम पहुँचे हैं और वहाँ है बाबा वाल्मीकि जी का आश्रम। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर से मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर से मुनिनाथा, विश्वदर जिमें तुम्हारे हाथा, विश्वदर जिमें तुम्हारे हाथा। हे त्रिकालदर्शी, हे बाबा वाल्मीकि जी, आप त्रिलोक